नवी मुंबई वासी में एक दुर्घटना घटी जिसमें एक 31 साल का युवक दुर्घटना का शिकार बन गया जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो चलिए आज इसी दुर्घटना पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मीडिया की नजर में गरीब अगर मर रहा है तो यह खबर उनके लिए कोई खास खबर नहीं होती। वहीं कोई सेलिब्रिटी छीके तो वो खबर बन सकती है। या इसे यूं समझे कि मोदी जी का एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें उनसे पूछा गया कि आम कैसे खाते हैं, काट कर कि चूस कर। साहब का जवाब था चूस कर। जी हाँ, उन्हें आम चूस कर खाने में मजा आता था। और यह कितनी बड़ी खबर मीडिया ने बनाया, यह अनोखा था, क्योंकि साहब आम को चूसे, वही किसी गरीब का कोई खून चूस ले, उन्हें मौत के घाट उतार दे तो भी कोई खबर नहीं बनती। नवी मुंबई वासी में एक युवक जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है तब यह खबर कैसे बन सकती है? इससे टीआरपी में तो नहीं बढ़ती। गरीब का बच्चा गरीब पैदा होता है और कुछ ना बन सका तो गरीबी और मुफलिसी में अपना दम तोड़ जाता है। उसके मरने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितने सोचते होंगे कि उसकी भी माता होगी, उसके भी पिता होंगे, उसके वजह से घर का चूल्हा जलता होगा। पर अब यह सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके घर का चिराग तूफान से लड़ रहा है। अब बुझा कि तब बुझा। बिहार का रहने वाला अरशद आलम एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए गए ठेके को अंजाम तक पहुंचा रहा था। नवी मुंबई सेक्टर 4 में एक लंबी चौड़ी पानी की टंकी की मरम्मत चल रही थी, पर अरशद के पास सेफ्टी बेल्ट नहीं होने की वजह से अरशद इतनी ऊंचाई से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पहले उसे नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी दशा को देखकर पालिका अस्पताल ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद उसको वासी स्थित MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार अब भी चल रहा है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसे दोबारा जिंदगी मिल जाए, जिसकी वजह है कि आप अंदाजा लगाएं, इस पानी की टंकी को देख जो व्यक्ति 10 से 11 मंजिल की ऊंचाई से जमीन पर गिरेगा उसकी क्या दशा होगी। हम इसी विषय की जानकारी लेने वासी पुलिस थाना पहुंचे थे, जहां हमें इस बात की जानकारी मिली कि अरशद की उम्र 31 साल है और बिहार का रहने वाला है। उनके परिवार के सदस्य सभी बिहार में हैं। पानी की टंकी के रिपेयरिंग का काम अभी बंद है। देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर पर किस तरह की कार्रवाई होती है। चले हमारे साथ इस दुखद दुर्घटना पर जो हमें हकीकत की जानकारी मिले उसे आप भी सुने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त वासी के सेक्टर 4 में मौजूद हूँ, और सेक्टर 4 में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो उद्यान है, यहाँ पर एक पानी का टैंक है काफ़ी लंबा चौड़ा, और जिसमें एक मजदूर जो बिहार का था वो काम कर रहा था, और इत्तेफाक से उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने थे। सेफ्टी बेल्ट कॉन्ट्रैक्टर ने उसको नहीं दिया था, शायद, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा और जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो चुका है। उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि इतने ऊंचाई से लगभग 5 मंजिल के ऊपर से नीचे गिरने के बाद वह युवक बचता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वासी पुलिस थाने ने अब तक इस बात का मामला दर्ज यानी कि FIR दर्ज नहीं किया है। पुलिस की माने तो उनका कहना है कि अगर वह जिंदा नहीं रहा तब उस पर केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा, जो युवक 31 साल का बिहार से आकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था, आज वह अस्पताल में पड़ा हुआ है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोस्तों, अरशद आलम के लिए कोई समाज का ठेकेदार आगे नहीं आ रहा है, पर कुछ ही दिनों में इस तरह के लोग आपके दरवाजे पर वोट का कटोरा लेकर हाथ जोड़कर पहुंचेंगे। गरीबों के जख्म भरने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतरी के लिए वो क्या कदम उठाए ये जरूर पूछ ले। आज अरशद जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, कल कोई और होगा। कुछ दृश्य जो आपको विचलित कर सकते हैं। शरीर का न जाने कितनी हड्डी चूर हो गई होगी, पर देखें उसे कैसे उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। उसके पीड़ा को महसूस करें, सोचे हमारे देश और समाज के नेताओं ने आम आदमी की जिंदगी का खून गुठली की तरह चूसते जा रहे हैं। आपकी हमारी चुप्पी उन्हें और आम की जिंदगी खून की गुठली की तरह चूसने की मानो इजाजत दे रही है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम इसी तरह की खबर जल्द लेकर हाजिर होंगे।